के बालक ड्यूटी जाने लग गए, तुम यहाँ पर घर पे पड़े रहो, निकलो। अरे पापा जी अभी उम्र ही क्या हुई हमारी, ये 35 साल का, मैं 40 साल का, हम बालक की उम्र में जॉब करेंगे। 40 साल के तुम बालक बता रहे हो, जब मैं 12 साल का था ना, खेत में जाने लग गया था और तुम बाप को सिखा रहे हो। जब पापा जी तुम 15 साल के थे ना, जब तो तुम्हारा ब्याह हो गया था। हम 35 साल के, हमारा भी ब्याह करवा दो, ड्यूटी तो हम गैर चला जाएंगे। जैसे थारे हालात है ना, या मैं थाने कोई कुतिया भी ना दे, लोन या तो दूर की बात। और सुन लो मेरी बात, जब तक 2 रुपए कमा के ना लाओ, घर में ना घुस जाइए, शक्ल ना दिखा दियो अपनी। अरे पापा जी तुम 2 रुपए के लिए इतने ड्रामे कर रहे हो, ये पकड़ो ले 2 रुपया, और अब 1 साल तक कभी भी फालतू मत बोल जियो। ओ तुमने ये 2 रुपए दे के एहसान कर दिए, कर लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी दही सी तोड़ दूंगा। पापा जी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, दफा हो लो यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे मेरे रास्ते। भाई ऐसा भी कोई बाप है अगर की यार, जो तनक से अपने बालकन को घर से लात मार के बाहर कर दिया यार, और मैं कच्चा पहन रहा हूँ, वो पैंट पहनने को टाइम भी ना मिला यार। नहीं दोबारा ब्याह करवाओ और हमसे सीधा ड्यू कर दी कि जाओ और तुम दोनों ड्यूटी करके 2 पैसा कमा के लाओ। सबके पापा तो अपने बालकन को छोटी छोटी फॉर्च्यूनर ला के देवे, और हमारे ने तो जन्म देते ही लात मार दी यार। नहीं हमें फॉर्च्यूनर दी और ना ही हमें स्कूटी दी, हमसे सीधा ड्यू कर दी, जाओ और 2 पैसा कमा के लाओ। भाई आज या बाप की बात ना मेरी छाती के लगी, अब मैं कोई ना कोई बिजनेस करके ही रहूंगा। भाई तू बकरा के 2 रुपए और करवा के क्या चल रहे हैं? रुक जाए 1 मिनट। हेलो बकरा, तू अपने घर के बाहर मिली यार, हमारी जो है ना ऐसी तैसी होगी यार। अरे भैया होम का हो ये तो बताओ, मैं जल्दी बताओ यार हमें। हमारे बाप ने है ना हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। क्या हो गया भैया, लड़की वड़की कितना छेड़ी तुमने? अरे भाई हम लड़की कैसे छेड़ेंगे, हमारे तो पहले से ही सेटिंग है। बस बात यो है, हमारे मामा के लौंडा की है ना नौकरी लग गई, और यही बात से हमारे पापा को इस बात से चिढ़न होने लगी। यही हमारे पापा ने नो बोली कि जब तक 2 पैसा ना कमा के लाओ घर में घुस मत जाइयो। अब तेरे दिमाग में कोई बढ़िया आइडिया है पैसा कमाने को तो बता दे यार। या हमारे तो भैया हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही बेरोजगार बैठे हैं। अरे यार तुम दोनों ही भट्ट गंवा रहे हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में कुछ तगड़ा सा आइडिया है बिजनेस करने को, अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो हम बहुत तगड़ा बिजनेस कर सके। देख ले बकरा देख ले, जो 8वीं में फेल हुआ है ना, वो यहाँ पर आज बैठकर बिजनेस के बात कर रहा है। कुछ पता है वैसे ही है। जब मैं कल को करोड़पति बन जाऊंगा ना, और तुम दोनों में से कोई सा ड्यूटी मांगने आओ तो साले के ऐसे लात मारूंगा। अरे भाई यार हमें भी बता दे तेरा बिजनेस प्लान, हम भी तेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। भाई मैं जलेबी की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। क्या भैया अब हम जलेबी बेचेंगे? इतने बुरे भी दिन नहीं आए अभी हमारे। ना तुम तो गांव के प्रधान बनोगे, मैं कह रहा हूँ कुछ काम धंधे न देख लो, नहीं तो शाम को बाप घरन में ना घुसन देगो। ठीक है भैया, अब तुम जो कहोगे वो कोई करेंगे। मैं तुमसे नो कह रहा हूँ कि हम जलेबी की दुकान खोल ले रहे हैं, मैदा मैं ले आया करूँगा, चीनी में ले आया करूँगा और नमक मिर्च में ले आया करूँगा। हमें नमक मिर्च ना गिरते। आज से पहले जलेबी ना खाई क्या? अरे भैया हमारी गलती से मुंह में निकल गई, जो तुम कहोगे ना अब हम वही करेंगे। अरे अब तो जलेबी की दुकान पक्का खुल के रहेगी, बस चड्डा एक बात की दिक्कत आ रही है, गुटका हमारा दोस्त है हाँ भाई। और वो हमारी दुकान पे आएगा। हाँ भाई। अरे तो बस यही बात की तो दिक्कत है। अरे इसमें क्या दिक्कत है? वो हमारी दुकान में आके जलेबी खाएगा और वो हमारी जलेबी झूठी कर देगा। अरे ऐसे कैसे कर देगा हमारी जलेबी झूठी? तू मेरी गैर समझो। आज गुटका को हम देख ले रहे हैं। On my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time now. हाँ भाई क्या हुआ? गुटका आजा यहाँ को आजा। आ रहा हूँ रुक। आजा यहाँ को आजा। तू ये बता तूने हमारी जलेबी झूठी कैसे की? और हमसे बिना पूछे हमारी जलेबियों को हाथ कैसे लगाया? और तूने जलेबी झूठी क्यों की है तो बता। मार जल्दी मार। अरे यार भाई मैंने ऐसे क्या कर दिया जो तुम मुझे इतनी देर से मारे जा रहे हो? अरे तूने हमारी
जलेबी झूठी कैसे की? Not with a तूने हमारी जलेबियों को बिना पूछे हाथ क्यों लगाया? अगर बेटा अगली बार हमारी जलेबी का हाथ लगा ले तेरी खोपड़ियाँ फोड़। अरे यार मैंने ऐसी कौन सी जलेबी खाई तू? अरे वही जलेबी जो मैं कल बनाऊंगा और जिन्हें तो झूठी करने की सोच रहे हो। बेटा ऐसे ही झूठी ना कर दूंगा। हमारी दुकान की और फटक भी मत जाइए, नहीं तो तेरी खुद की जलेबी बना दूंगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पिट जाओगे हमारे पास। चलो बिना जलेबी खाए इतना पिट को पता नहीं जलेबी खाकर कितना पिट जाते हो। अरे यार मुझे जलेबी काम में दिक्कत लग रही है। कैसी दिक्कत भाई? अरे यार हम जलेबी बेचेंगे तो चीट आएंगे और साथ में ऊपर से मक्खी आएगी। या तो तुम चीटाने रोक लो या फिर तुम जलेबी बेच लो। एक बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, पर यहाँ के अलावा दूसरा बिजनेस कौन सा करे? क्या के अलावा मेरे दिमाग में एक और बढ़िया सो आइडिया है। हम एक परचूनी की दुकान खोल ले रहे हैं। अरे भाई बात तो एकदम सही कह रहे हो तुम। वैसे भी हमारे गांव में परचूनी की एक ही दुकान है और दूसरी दुकान और सबसे बड़ी दुकान हम अपनी ही खोले। भाई बड़े बड़े पोस्टर बनवा देंगे और पूरे हाईवे पर फैला देंगे कि गांव में एक नई दुकान खुली है परचूनी की। भैया बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, अपनी दुकान कसी टॉप पे चले हैं। भैया जब हमारी दुकान से हम करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे ना, हम बहुत टॉप का शोरूम खोलेंगे, फिर शोरूम। भैया हमारी एक बात और सुन लो, हमारी दुकान में पेप्सी रखेंगे। पेप्सी? और ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत भाई? टिंकू हमारा दोस्त है हाँ भाई। और हम दुकान खोलेंगे तो हमारी दुकान में आएगा हाँ भाई। और फ्रिज में ठंडी ठंडी पेप्सी रखी होगी और वो फ्रिज में से ठंडी पेप्सी निकालेगा और छुस करके पी जाएगा। आज ही ऐसे कैसे पी जाएगा अपनी पेप्सी को? तो मेरी क्या चल मैं देख लूँ उस टिंकू को भी। आज उस टिंकू की टिकड़ी बनाएंगे। आज उस टिंकू को ही देख ले रहे हैं। अरे वो बकरा तो गया और अब आज हम बताएंगे उस टिंकू को कैसे पिएगा वो हमारी पेप्सी। आज तो मेरी ਗੱਲ चल तो एक बार। ये टिंकू की साला कितनी घटिया जगह पर रहता है। पूरे खेत की सामान तो यहाँ पर रख रखा है इधर। पूरे पाइप ही पाइप फैला रखा है और देख खुद कैसी जगह में लग रहा है अभी। बुला उसको इधर। अरे अबे टिंकू। अरे इधर आजा टिकड़ी। अरे क्या हुआ भैया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुको रुको आ रहा हूँ। आजा यहाँ पर आजा। भैया आ गया, बोलो। अरे तू पिएगा हमारी पेप्सी तो तूने हमारी पेप्सी का बिना पूछे ढक्कन कैसे खोला? और बिना पैसे दिए पेप्सी पी रहा है, शर्म तो नहीं आएगी तुझे? भैया कौन सी पेप्सी मुझे तो बता दो। अरे देख रहा है तो इसे हमारी पेप्सी पी के ऐसे और बोल रहा है कौन सी पेप्सी? मार साले को। तू पिएगा हमारी पेप्सी? याद है तुझे हमारी पेप्सी? हमारी पेप्सी। अरे भैया कौन सी पेप्सी पी ली तुम्हारी? अरे जब कल तू हमारी दुकान पे आयो और फ्रिज में ठंडी ठंडी पेप्सी निकाल के चुस्त करके पी गो। अरे भैया कब पी ली तुम्हारी पेप्सी और तुमने दुकान कब खोली? अभी खोली नहीं है दुकान, अभी कल खोलेंगे। पर तेरे को आज या हमारे बता रहे हैं कभी तू कल को पेप्सी का ढक्कन खोल के गलती ना करे। अगर पैसा हो जेब में तो ही दुकान की तरफ आइयो। अब ठीक है। भाई परचूनी की दुकान में 2 गाठियां हैं। पहला तो राशन फ्री बटेगा और दूसरा चूहे हमारे आटा के कट्टा में फाड़ देगा। तो भाई हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें? मेरे दिमाग में यहाँ के अलावा एक और बहुत तगड़ा सा आइडिया है। बता भाई। हम कॉस्मेटिक की दुकान जो खोल रहे हैं, कॉस्मेटिक की दुकान में 2 फायदे हैं। पहला तो लौंडी आया करेगी और दूसरा पैसा की गैल मनोरंजन भी हो जाया करेगा। ओ भाई सही कह रहे हो तू। या बिजनेस से हम बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से हम बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। ओ भाई जब कॉस्मेटिक की दुकान खुल जाएगी ना, मैं तो चूड़िया का काउंटर पे बैठा करूंगा, लौंडिया का हाथ भी पकड़ लूंगा और उन्हें चूड़िया भी पहना दूंगा। भाई तू चूड़िया के साथ साथ बिंदिया के पत्ता नोर दिखा दियो और मैं लिपस्टिक ने दिखा दूंगा। भाई तुझे इस काम में कोई दिक्कत तो ना है? ना भाई कोई दिक्कत ना है। अभी तो बता दीजिए कोई दिक्कत है तो। ना भाई कोई दिक्कत ना है, बस हमारी दुकान में एसी जरूर लगवा लियो, जिससे पूरे गांव की पब्लिक हमारे दुकान में आएगी। भाई तेरे एसी का ऑर्डर तो मैं मुंबई दे दूंगा और बचे पर्दा और शीशा जान मैं कलकत्ता से मंगा लूंगा। बाकी बचे दुकान की सजावट का सामान मैं अमेरिका से ऑर्डर कर दूंगा। भाई बिंदी का पत्ता मैं कानपुर से ले आया करूंगा, या के बहाने में थोड़ा घूम भी आया करूंगा। भाई अब तो कॉस्मेटिक की दुकान खुल के ही रहेगी, लेकिन यहाँ में भाई एक दिक्कत आ रही है। अब कैसी दिक्कत आ गई भाई इसमें? भाई हम जहाँ कॉस्मेटिक की दुकान खोल रहे हैं ना, वहाँ एक नाई की दुकान है और वो नाई कल ही कॉस्मेटिक की दुकान खोलने की कह रहा है। अजी ऐसे कैसे खोल लेगा कॉस्मेटिक की दुकान हमसे बिना पूछे? तू मेरी घर चल तो हम देख ले उस नाई को भी आज। मेरी घर चल मैं देख ले उस नाई को भी आज। साथ नाई को ही बता दे ऐसे कैसे खोल रहे कॉस्मेटिक की दुकान, हो जाए हमसे बिना पूछे। चल खड़ा हो।
अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी हमसे बिना पूछे कॉस्मेटिक की दुकान खोलने की? तुमसे बिना पूछे कर लगा कॉस्मेटिक की दुकान, तू हमसे बड़ा हो गया क्या? अरे भाई मैंने क्या कर दिया? देख भाई अमन कितना सूदा बन के दिखा रहा है हमको। ले ले साले को। हमसे बिना पूछे खोलेगा कॉस्मेटिक की दुकान, हमसे बड़ा हो गया है तू। अरे दोबारा कोशिश मत कर लियो हमसे बिना पूछे दुकान खोलने की। किस दुकान की भाई? अरे वही दुकान जो तू कल खोलने वाला है। पर भाई वो तो मैं कल खोलूंगा। पर भाई आज तुझे हम ये हमारे समझा रहे हैं कि कल तू कोई ऐसी गलती ना करे कॉस्मेटिक की दुकान खोलने की, और वो भी हमसे बिना पूछे। चल अब आराम कर ले, बैठ के आ चल, और खोलने की सोच भी मत लीजिए। सुन भाई सुन, हमारे यहाँ काम के चक्कर में आधा सा गांव पिट लिया और सब अब हमारे दबाव के नीचे है और सब हमसे डरे हैं और हमारा पूरा मार्केट में खौफ है। और अब हम कोई भी धंधा खोलेंगे जाके बीच में कोई भी ऐपबाजी ना करे, तो या हमारे कॉस्मेटिक की दुकान की ओपनिंग कते फिक्स है। अब भाई ये बता, हमारी कॉस्मेटिक की दुकान खोलने के लिए पैसा कौन देगा? अब हमारा बाप देगा पैसा। ना ना भाई, हमारा बाप ना दे पैसा वैसा। ऐसे कैसे नहीं देगा पैसा हमारा बाप? आज तू मेरी गैल चल, इस बाप को ही देख ले। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.